प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फलन, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि उच्चिष्ट निम्निष्ठ फलन क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम किसी ग्राफ पे मान लेते हैं कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, और अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा कर लें, ये ए दिया है, ये आपको क्या दिया, बी दिया है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स। क्यों? क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x। अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा खींचे, ठीक है, और इसको यहाँ रख लें, ये पॉइंट मान लेते हैं सी। इस स्थिति में, इस कर्व में अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की, ठीक है, वो कहीं यहाँ पे आएगी। कहाँ पे आएगी? ये जो कर्व है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखिए कहीं यहाँ पे आ रही, ठीक। अब इस पॉइंट को हमने मान लिया जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही, वो हमारा क्या है, सी। बात समझ में आई? यानी कहने का तात्पर्य है कि एफ सी is greater than fx. fc is greater than fx, where x is the element of a comma b. बात समझ में आई? मतलब मैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आए तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब किसी भी कर्व का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, वही तो बात हो गई। ये हो गई बच्चों इसके लिए कंडीशन। थोड़ा सा और एक कर्व हम लोग देख लेते हैं। अगर ऐसा कर्व है, फिर से यहां वही अंतराल आपका कितना है बच्चों, ए कामा बी, ठीक है। अब मिनिमा, इस कंडीशन में अगर मिनिमम इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये है, क्लियर। तो अगर हम मिनिमम या मिनिमा की कंडीशन ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश सॉरी एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। यहाँ एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, यहाँ एफ सी इज लेस देन एफ एक्स। ये कंडीशन होनी चाहिए वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी। मतलब कहने का ये है, ये जो सी पॉइंट आएगा ये ए और बी के बीच कहीं वेरी करेगा। किसके बीच वेरी करेगा बच्चों, ए और बी के बीच वेरी करेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, ये तो था इसका ग्राफ फंक्शन कैसे है, इसमें क्या, कैसे मैक्सिमा के लिए बनेगा, कैसे मिनिमा के लिए बनेगा, ये आपको एक समझाने का एक थोड़ा सा तरीका था, ठीक है। अब हम मेन चीज पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या क्या हमें करना होता है, हम अगर वो आपको बता दे रहे हैं, अगर इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। पहले तो मैं तरीका बता दे रहा हूं, फिर अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करके भी हम दिखा देंगे। सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें दिया होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम उसको एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ, या कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिख लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर बच्चों? अगर कोई फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा तो अगर हम उसका अवकलन करेंगे तो उस अवकलन का मान, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान, एक बार अवकलन कर रहे हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मान बच्चों कितना होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x और अनदर। कहने का तात्पर्य यह है, यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। x की जगह आपका y हो सकता है तो f
y अगर होगा तो y निकाल सकते हैं, z t जो भी हो, इसलिए मैंने अनदर रख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है बच्चों, f डबल डैश x निकालना है। ठीक है, f डबल डैश x जो आएगा उसमें इस x की वैल्यू पुट करनी होगी, x की वैल्यू a b c जो भी वैल्यू आपकी होगी वो हमें पुट करनी होगी, इसमें क्या करनी होगी, रखनी होगी। जब हम x का मान इसमें रख देंगे तो अगर x का मान रखने के बाद, x का मान रखने के बाद, ये f डबल डैश x की मैं बात कर रहा हूं, दोबारा अवकलन करने पर x का जो यहां से हमें मान मिलेगा वो मान अगर रखने पे ये फंक्शन आता है, f डबल डैश x का मान अगर निगेटिव आता है, क्या आता है, निगेटिव, या हिंदी में कह सकते हैं ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक होता है तो फलन हमारा क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर। और यदि f डबल डैश x का मान बच्चों पॉजिटिव होगा, मीन्स धनात्मक होगा, तो फलन उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, मिनिमम। क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। अब ये तो बात हो गई, फलन देखेंगे हम कैसे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर आपसे कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त कीजिए, तो जो x की बच्चों ये वैल्यू आपने निकाली है, x हो सकता है, t हो सकता है, ये मैंने आपको बताया, कुछ यहाँ पे कोई भी गुणांक हो सकता है। ठीक है, तो इस गुणांक के, हालांकि ये जो x है, ये जो हम f डबल डैश x कर रहे हैं, तो ये जो हमने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया था, C पॉइंट बताया था, ये C पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो उस C पॉइंट को ही हमें यहाँ पे रखना है। लेकिन ये बात की बात है, अभी मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि इस जनरल तरीके को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी वो आप निकाल सकते हैं। तो बात कर रहे थे, अब यहाँ से फंक्शन चेक हो गया कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू कहेगा, कह रहा मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक, या मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो जो ये x की वैल्यू आपने निकाली है ये फंक्शन में हम रख देंगे, कहां रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे। ठीक, अब जब x की ये वैल्यू हम फंक्शन में रख देंगे तो अगर यहाँ पे f डबल डैश x वो वैल्यू रखने पे निगेटिव आ रहा होगा तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक, अगर वो वैल्यू रखने पे f डैश डबल डैश x का मान पॉजिटिव आ रहा होगा तो जो x का मान रखने पे यहां से वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये इसका एक जनरल तरीका है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप और आपकी और समझ में आएगा। क्लियर। देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फलन क्या हो, उच्चिष्ट हो या निम्निष्ठ हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर रहे हैं लेके, y इक्वल टू बच्चों क्या है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले f डैश x या dy अपॉन dx, कुछ दिया नहीं है, हमने इसको किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। ठीक है, y मान सकते हैं आप, fx मान सकते हैं। क्लियर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे, कई बार मैंने आपको बताया, चाहे f डैश x लिखें, चाहे dy अपॉन dx लिखें, चाहे f डैश डबल डैश x लिखें, चाहे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखें, बात एक ही। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx अगर हम निकाल रहे हैं तो 0, 5 का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ वही कंडीशन लिखेंगे, क्या, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए बच्चों, तो अब हम इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2x, यही तो रहेगा। अब अगर हम इसको इधर ले आए तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2। अगेन बच्चों इसका हम फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ dw r2x
लिख लीजिए यहाँ फिर अगेन dWr2x, तो क्या हो जाएगा d²y/dx²। इस क्वेश्चन में मैं आपको सारी क्लियर एकदम जो जो चीजें लिखनी है लिख के बता दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं बताता जाऊंगा और इसी हिसाब से आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो d²y/dx² बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए dy/dx का मान कितना निकला था, यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, -1 -2x, ठीक। तो अब देखिए -1 का क्या हो जाएगा 0, -2x का क्या हो जाएगा 2, d²y/dx² इक्वल टू कितना बच्चा आया -2, कितना आया -2। मैंने आपको बताया था यदि d²y/dx² की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फलन मैक्सिमम नेगेटिव आती है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव आती है तो फंक्शन क्या माना जाएगा, मिनिमम। तो देखिए d²y/dx² की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या है, उच्चिष्ट है, क्या है, उच्चिष्ट है, ठीक। अगर यहाँ x वगैरह कोई वैल्यू होती तो हम x का मान यहाँ पे क्या करते रखते, ठीक। तो यहाँ मान लिया हमने क्या हो गया, अब फलन उच्चिष्ट है, तो हमें क्या निकालना था, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो x की किस वैल्यू के लिए, x इक्वल टू -1/2 के लिए फलन क्या है, उच्चिष्ट है, क्लियर। अब जैसे ये बताया वैसे ये लगा लेंगे, वैसे ये लगा लेंगे। एक क्वेश्चन ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई क्या दिया हुआ है, x⁵ y इक्वल टू मान लेते हैं x⁵ -5x⁴ प्लस 5x³ एंड प्लस 10। देखिए फिर वही करना है, कुछ खास नहीं, जो मैंने आपको बताया, सीधे dWr2x करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा dy/dx, x⁵ का क्या हो जाएगा 5x⁴ -5 4 कितना हो जाएगा बच्चों 20, 5 4 20 x³ प्लस 5x³ का कितना हो जाएगा बच्चों 15x² प्लस 10 का क्या हो जाएगा 0। अब फिर वही कंडीशन लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने आपको बताया था इसके लिए ये कंडीशन क्या होती, नेसेसरी होती, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 5x⁴ -20x³ प्लस 15x² इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। अब अगर हम देखें तो सब में 5x² क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 5x² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अगर 5x² हमने कॉमन ले लिया बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, कितना यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा -4x, यहाँ बचेगा +3। अगर हम इसको उसके बराबर ले जाएं तो एक बार तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। दोबारा अगर हम इसको, और ये तो 0 हो गया, अब x² -4x + 3 तो 3 बन जा 3, तो x² -3x -x + 3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें अगर बच्चों तो x माइनस कितना हो गया 3 हो गया, -1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x -3 हो गया। हालांकि मैक्सिमम टाइम हम 5x² को किसके 0 के बीच मतलब 0 के नीचे ले जाएंगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सीधा हमारा मान क्या रहेगा x² -4x + 3। अब देखिए x हमने कॉमन ले लिया था तो ये x -3 बचा और x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x -3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, x -1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। अगेन देखते हैं बच्चों, फिर वही काम, अब x की वैल्यू हमें मिल गई, अब हम क्या करेंगे d²y/dx² का मान निकालेंगे। तो d²y/dx² बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 कितना हो जाएगा 20, इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं, 5 4 20x³, क्लियर। फिर देखिए बच्चों आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 20x³ का कितना हो जाएगा 60x² प्लस कितना, अब आपके पास 15x² का कितना हो जाएगा 30x। एक चीज अगर आप चाहें x इक्वल टू 0 पे रखना तो अगर हम x बराबर इसमें 0 रख देंगे तो इस फलन का मान क्या हो जाएगा 0।
ऐसी सिचुएशन में वेयर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द फंक्शन इज नॉट मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फंक्शन ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा। बात समझ में आ रही? तो हमें निकालना क्या है, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो x बराबर 0 को तो हम ऐसे ही भूल जाएंगे। क्लियर? हालांकि मैंने आपको बताया कि ये 0 के नीचे चला जाएगा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती, नहीं आएगी, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 भी मान लेते हैं, तो x का मान एक 0 भी आ गया। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये भी रख लिया। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें x इक्वल टू 3 रखते हैं। कितना रखते हैं भाई? दो वैल्यू निकली, एक x इक्वल टू 3 निकली, एक x इक्वल टू 1 निकली। तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखें तो देखिए बच्चों क्या आएगी वैल्यू। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स क्यूब, एक्स के स्थान पे बच्चों कितना 3 का क्यूब माइनस 60 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। ठीक है? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं बच्चों 20 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा कितना 27 माइनस 60 इंटू 3 3 जा कितना 9 प्लस 33 जा कितना 90। अब 27 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, यानी 540 माइनस 540 प्लस 90। ये कैंसिल क्या आया बच्चों? प्लस 90। वैल्यू कैसी आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की? पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव आएगी तो फलन क्या होगा? मिनिमम। सो द फंक्शन इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 3। यानी कि x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट? तो x इक्वल टू 3 के लिए फलन क्या है बच्चों? निम्निष्ट है। इसी तरीके से हम x इक्वल टू किसके लिए चेक करेंगे? x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर ले रहे हैं। तो आइए देख ले रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 के लिए अगर हम चेक करें तो देखिए इसी में रखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 20 इंटू 1 का क्यूब माइनस, यहाँ पे निकला है ना आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 20 एक्स क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर। तो 20 इंटू 1 का क्यूब माइनस 60 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1। तो देखिए बच्चों 20 माइनस 60 प्लस 30। अब देखिए कितना बचा? माइनस का 10 बचा। क्या बचा? माइनस का 10। तो निगेटिव आया, यानी फलन क्या हो जाएगा? यहाँ पे उच्चिष्ट हो जाएगा। लिखेंगे x इक्वल टू 1 फॉर x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज मैक्सिमम, द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ये बात आपको अब क्लियर हो गई। सीधा सा कुछ नहीं करना है, एक बार अवकलन करना है, 0 के बराबर रख लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमें दोबारा अवकलन कर देना। दोबारा अवकलन करने के बाद x की वही वैल्यू इसमें रख देनी। अगर मान पॉजिटिव आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वो वैल्यू रखने पे, तो फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 पार्ट। तो देखिए बच्चों वही काम DWR2 x नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर इंटू अंश वाला फार्मूला। ठीक है? देन हर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स का क्या हो जाएगा? ए माइनस ए एक्स इंटू हर का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? आगे हम इसको अगर लिखना चाहें तो ए क्यूब
प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax स्क्वायर, यानी कितना बचेगा माइनस का ax स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही काम करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0। ठीक है, देन इस कंडीशन में ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, where a cube minus ax square equal to 0, where a cube equal to ax square, a कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा बच्चों a स्क्वायर। ठीक, देन x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस a, क्या हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस a। अब हम क्या करेंगे बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ठीक है, तो दोबारा हम जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए फिर से देखते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो था ही बच्चों, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर था ही, अब उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखते हैं भैया क्या है, ए क्यूब माइनस ए एक्स क्यूब, हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर कितना है बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंश कितना है बच्चों ए क्यूब का क्या हो जाएगा 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अंश इंटू हर, तो अंश आपका कितना है बच्चों ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू हर का अवकलन करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, हर का अगर हम अवकलन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता 2x, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, इतना इसका अवकलन हो जाएगा। क्लियर, नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप आगे माइनस लगा लेते हैं क्योंकि 2ax माइनस का था, इंटू 2ax एंड माइनस, फिर देखते हैं बच्चों ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर। तो अब बार बार होल स्क्वायर लिखने से अच्छा इसको हम क्या लिख लें पावर 4 लिख लें भाई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू ए पे, किस पे x इक्वल टू ए पे, तो x इक्वल टू ए पे अगर हम इसको चेक करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x इक्वल टू ए रखेंगे तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू 2a इंटू ए एक्स के स्थान पे फिर a माइनस ए क्यूब माइनस ए इंटू कितना एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू 4x यानी 4a, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पे फिर ए स्क्वायर इसकी पावर 4। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4a की पावर 4, कितना 4a की पावर 4 और इंटू 2a स्क्वायर है, इंटू फिर से तो आपका क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ ये माइनस का रखेंगे। चलिए अब लिख लेते हैं इंटू 2a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखते हैं ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 0 हो जाएगा तो अगला पूरा पद ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ये देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसकी पावर 4 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 और a की पावर कितना हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर था, इसकी पावर कितना 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं बच्चों a की पावर 4 a स्क्वायर, a की पावर 6 4 4 जा 16 2 2 जा 4, कुल मिला के आया आपका माइनस का 1/2a स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो कैसी आई बच्चों निगेटिव आई। कैसी आई निगेटिव आई, तो फंक्शन सो द फंक्शन इज मैक्सिमम
एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर, ये आंसर है बच्चों। आगे अब देखते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप लोग x इक्वल टू ए के लिए मैंने बता दिया, इसी तरीके से आप x इक्वल टू माइनस ए के लिए चेक कर लेंगे। तो शायद जब x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो सकता पॉजिटिव आए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित फलन में x के या निम्न फलन x के किन मानों के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए। तो अभी बच्चों हमने उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए आपको बताया ही है। अब यहाँ पर एक चीज और बढ़ा दी गई कि फलन के मानों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया x 5 माइनस एक्स, इसको हमने किसके बराबर, y के बराबर मान लिया। ये अगर हम ओपन कर लें तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें अगर, ठीक है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, अब आपको ये स्वयं लिखना है dw/2x, ठीक है। देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2x, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देन 5 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। देन 5 इक्वल टू कितना 2x, देन x इक्वल टू 5/2। अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, निगेटिव फंक्शन आ गया, यानी निगेटिव वैल्यू आ गई। अब निगेटिव वैल्यू आ गई तो निगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया है, फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अब यहाँ पे भाई x का कोई मान तो था नहीं, x इसके साथ नहीं तो हमें x की वैल्यू रखनी नहीं, अगर x होता तो हम x की वैल्यू रख के चेक कर लेते। क्लियर, अब फंक्शन आपका क्या हो गया मैक्सिमम। थोड़ा सा अब इसमें आगे और चलेंगे, कह रहा फलन के मानों को भी ज्ञात कीजिए। तो जब फलन का मान आपको ज्ञात करना हो, चाहे उच्चिष्ट मान ज्ञात करना हो चाहे निम्निष्ठ मान ज्ञात करना हो, तो जो ये x की वैल्यू है ये हम कहाँ रखेंगे, मेन इक्वेशन में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, मेन इक्वेशन में। अच्छा, वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी उसको ये कन्वर्ट कर रहा, तो वैल्यू कैसी होगी पहले ही मैं आपको बताया दे रहा हूँ, वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम होगी। यानी जो मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा, उच्चिष्ट निकलेगा। यहीं से डिफाइन करना है कि मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा। बात क्लियर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, या तो मैक्सिमम हो गई, तो भाई फंक्शन मैक्सिमम है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब x इक्वल टू इसमें हम रख लेते हैं बच्चों, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मान 5/2 माइनस फिर x का मान 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। देन y इक्वल टू कितना 25/2 माइनस 25/4। y इक्वल टू कितना है बच्चों, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये 50 माइनस कितना हो जाएगा 25। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 से 25 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 25/4। सो अब यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये निम्निष्ठ मान होगा ना, आपने यहाँ पे देख लिया ये मैक्सिमम है तो ये जो मान होगा ये उच्चिष्ट मान होगा, और यही आपका क्या है आंसर है उच्चिष्ट मान के लिए। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड थर्ड वैसे ही लगेगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख ले रहे हैं बच्चों हम लोग। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सारी प्रक्रिया वही है, एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो बहुत आसान है। देखिए y इक्वल टू कितना 3x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x फॉर वही काम मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सो 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें बच्चों तो इसमें क्या कॉमन मिल सकता है हमें, बोलिए 3x कॉमन मिल सकता है। क्या कॉमन मिल सकता है 3x। अगर 3x यहाँ हम कॉमन ले लें तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 10x। अच्छा यहाँ कितना बचा 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 4 4 जा 16 के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ें या घटाएं कितना आ जाए 10 आ जाए, हो सकते हैं बोलिए
4 चौक 16 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ें घटाएं कितना आ जाए, 10 आ जाए। एक काम और करते हैं, अगर हम चाहें तो अभी इसमें 2 और कॉमन मिल सकता है। कितना कॉमन मिल सकता है, 2 और। तो चलिए 6 कॉमन ले लेते हैं, छोड़िए 6x हम कॉमन ले लें तो अब कितना बचेगा बच्चों, 2x स्क्वायर बचा माइनस कितना 5x प्लस कितना 2। क्लियर। अब जब 6x इक्वल टू 0 रख देंगे देन x इक्वल टू 1 तो हो गया 0। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, फिर 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर तो 4 1 जा 4 यानी माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन 2x यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 1 एक में, x माइनस 2 एक में इक्वल टू 0। देन 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2, देन और एंड x इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू निकली 2 और 1/2। एक वैल्यू आपने 0 भी निकाली है, ठीक है। तो हम 0 पे भी चेक कर लेंगे, 1 और 2 सब पे चेक कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब करेंगे क्या हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 12 तियां कितना हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कैसे 36 हमने कैसे लिख दिया, एक्स क्यूब का अवकलन किया है, ठीक है। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर यानी 12 तियां 36x स्क्वायर माइनस 30 दूनी 60x और प्लस कितना 12, ठीक। तो अब देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 पे चेक करें इसको बच्चों, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 36x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचा 12। अब x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यानी कि ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा फलन, क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम x इक्वल टू अब किस पे चेक करेंगे 1/2 पे चेक करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 1/2 पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी 36 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, सीधा सीधा 1/4 माइनस 16 इंटू 1/2 प्लस कितना 12, 4 9 जा कितना 36, 4 9 जा 36 एंड ये कितना 30। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 और 12 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा, 21 माइनस कितना 30, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस का 9, क्या बचेगा फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x इक्वल टू 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 36 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 60 इंटू 2 प्लस 12, अब ये कितना है 144 माइनस 120 प्लस 12 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान अब कितना हो गया बच्चों 144 और 12, 144 और 12 में क्या कितना हो जाएगा 144 और 12 156, 156 से 120 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 36, कितना बचेगा 36। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू ये हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कुछ फलनों के मानों को भी तो ज्ञात करना है। तो जब x बराबर हम 0 रख देंगे तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 5 आ जाएगी। When x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5 और x बराबर 0 पर फलन क्या था, ये यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, पॉजिटिव आई ना तो मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम था तो ये मिनिमम निम्नलिखित मान, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कंट्रोवर्सी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हेन x इक्वल टू कितना है 2, कितना है x इक्वल टू 1/2, तो देखिए इसमें x इक्वल टू जब हम 1/2 रखते हैं तो 3 इंटू 1/2 की पावर 4 यानी 1 कितना 16 माइनस 10 इंटू 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8 प्लस 6 इंटू 1/4 प्लस 5। नाउ y इक्वल टू सबका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 16, देन 3 माइनस 8 2 जा 16 यानी 10 2 जा 20, 4 4 जा 16 यानी 6 4 जा कितना 24 प्लस 4 5 जा कितना, अब यहाँ तो 1 था ना तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 5 जा कितना 80,
देन 80 20 104 3 107, 80 20 104 3 107, 107 से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 87/16। ठीक, ये हो जाएगा आपका कौन सा मान? मैक्सिमम मान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम। इसी तरीके से जब x इक्वल टू हम 2 रखते हैं बच्चों, ठीक है, तो जब x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 10 इंटू 2 की पावर 3 यानी कितना? 8 प्लस 6x स्क्वायर यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 5। नाउ 16 3 क्या कितना हो गया बच्चों? 48। 48 और कितना? 24। तो 48 और 24, तो 48 और 20 कितना हो जाएगा? 68 और 4 कितना हो जाएगा? 68 और 4 कितना होगा? 72। 72 और 5 कितना हो जाएगा? 77। 77 माइनस कितना? 80। क्लियर है? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दाम 80 प्लस 6 2 दूनी 4 6 चौक 24 और 5, तो वही तो लिखा है 48 24 और 5 5 2 यानी y की वैल्यू कितनी आई? -3 आई। क्या आई? -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कौन सा मान हो जाएगा? मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इससे ये पता चलता है, दो जगह देखिए, x बराबर 0 पे भी इसका मान मिनिमम आया और x इक्वल टू 2 पे भी इसका मान मिनिमम आया। क्लियर? तो यहां से एक चीज ये पता चलती है कि फंक्शन हैज ऑब्लिक हैव, फंक्शन हैज ऑब्लिक हैव 1 or more than 1 maximum and minimum point। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा वही हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। करना क्या है? dy अपॉन dx कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 9। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 0। देन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू क्या? 0। 9 3 जा कितना? 27 के ऐसे फैक्टर करिए तो वही 9 3 ही हो जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3x इसमें हम अगर कॉमन ले लें बच्चों तो कितना बचेगा? x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 3x माइनस 3 एक में x माइनस 3 इक्वल टू 0। व्हेन 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। फिर 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। x की कितनी वैल्यू मिल गई हमें बच्चों? 2। अगेन dwr2 x। क्लियर? अब जब अगेन हम dwr2 x कर रहे हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3 2 जा 6x माइनस 12, 6x माइनस 12। व्हेन x इक्वल टू 1 देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 रख रहे हैं अगर तो कितना रहा? 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना आया? 6 माइनस 12 यानी माइनस का 6। सो द फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी, चलिए निकाल ले रहे हैं। x इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू देखिए, y इक्वल टू कितना? 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, नाउ y इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 2 11 1 12, 12 से 6 जाएगा कितना बचेगा?
6, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, इसी तरीके से x इक्वल टू 3 पे इसको चेक करते हैं। अभी हमने x इक्वल टू 1 पे इसको चेक किया, अब x इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी 6 आया। 6 आया यानी फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। भाई पॉजिटिव वैल्यू आई ना, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम, पॉजिटिव के लिए मिनिमम। ठीक, तो अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वही काम करना, y इक्वल टू 3 का क्यूब रख देंगे, माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस 3 3 जा 9 6 जा 54, प्लस 27 प्लस 2, 27 27 54 कैंसिल यानी 2। सो द मिनिमम वैल्यू इज, द फंक्शन इज 2। इसके बाद जैसे ये बताया वैसे ये लग जाएगा, वैसे ये लग जाएगा, वैसे ये लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, सेम वैसे लगेगा, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या है, y इक्वल टू हम मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी अपान एक्स। ठीक है, तो देखिए वही काम, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ए एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी अपान एक्स है तो ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर माइनस 1। तो ए एक्स का तो बच्चों ए हो गया, प्लस बी एक्स की पावर माइनस 1 का माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, यानी कि ए माइनस बी एक्स की पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देन ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए, देन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में बी अपॉन ए, अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, ए का क्या हो जाएगा बच्चों 0 माइनस बी। ठीक है, अब x की पावर माइनस 2 का माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब x इक्वल टू प्लस रूट में b अपॉन ए पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2b अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 2 और इसकी होल पावर कितना 3, यानी 2b अपॉन b अपॉन ए की पावर कितना 3 अपॉन 2। इससे जो वैल्यू आ रही वो कैसी आ रही बच्चों, पॉजिटिव आ रही। अब पॉजिटिव आ रही यानी मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू माइनस का भी रूट में b अपॉन ए रख के चेक कर लें, तो जब माइनस का रखेंगे तो बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2b अपॉन माइनस का रूट में b अपॉन ए यानी b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन 2 और इसकी होल पावर 3 अपॉन 2 यानी 3, सॉरी माइनस को भी हम अंदर लेते हैं, तो माइनस को अगर ट्रिपल बार करेंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव ही तो आएगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2b अपॉन, ये माइनस बाहर आ जाएगा b अपॉन ए की पावर 3 अपॉन 2, तो ये आ गया निगेटिव, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू कितना a प्लस बी अपॉन x का मान रखते हैं रूट में b अपॉन, ये मिनिमम के लिए है, रूट में b अपॉन a, देन y इक्वल टू a प्लस, ये रूट में a ऊपर चला जाएगा b अपॉन रूट में b। ठीक, रूट में b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, a प्लस b अपॉन x था, अच्छा a के साथ भी तो x है बच्चों, तो a के साथ क्या हो जाएगा रूट में b अपॉन a। ठीक है, कोई बात नहीं। y इक्वल टू, अब देखिए रूट में, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये रूट a प्लस ये रूट a b अपॉन रूट b। ठीक, अब देखिए रूट में कैंसिल, रूट में b कैंसिल, रूट b। अब देखिए y इक्वल टू रूट में ए बी प्लस रूट में ए बी, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 रूट ए बी। सो द फंक्शन मिनिमम वैल्यू इज
टू रूट ए बी। इसी तरीके से मैक्सिमम के लिए निकालना है तो y इक्वल टू ए इंटू माइनस ए इंटू कितना माइनस का रूट में b अपान ए प्लस b अपान माइनस का रूट में b अपान ए। तो इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी ऐसे ही ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आप पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू हम बच्चों मान लेते हैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस 2x। वही काम dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस 2x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2x इंटू 2 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 0, देन कॉस x माइनस साइन 2x 2 साइन 2x इक्वल टू कितना 0। ठीक, अच्छा देखिए cos x माइनस 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों इक्वल टू 0, देन cos x माइनस 4 साइन x cos x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ cos x क्या है कॉमन है, तो cos x दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं। 1 माइनस कितना बचेगा साइन 4 साइन x इक्वल टू 0 when a one time cos x equal to 0, when cos x equal to 0 then cos में 0 किसका मान होता है cos पाई बाई 2, then x equal to बच्चों कितना आ गया आपका पाई बाई 2, when 1 minus 4 sin x equal to 0 then 4 sin x equal to कितना हो जाएगा 1, then sin x equal to कितना हो जाएगा 1 by 4, then x equal to कितना हो जाएगा sin इनवर्स 1 upon 4। क्लियर, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये आपका x इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 वैल्यू मिल गई। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बच्चों अगर हम निकालेंगे तो देखिए cos x का फिर से क्या हो जाएगा माइनस का साइन x माइनस 2 साइन 2x, तो 2 तो रहेगा ही, साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, और cos 2x के बाद फिर इंटू क्या हो जाएगा 2, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x माइनस का 4 cos 2x, देन x इक्वल टू पाई बाई 2, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस 4 इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 2। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू माइनस का 1 माइनस 4 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कास पाई का मान कितना हो जाएगा कास 90 प्लस 90 बराबर माइनस का साइन 90 यानी माइनस का 1, तो इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 1। बात समझ में आई भाई, कास 90 प्लस 90 हो जाएगा, कास 90 प्लस 90 यानी माइनस का साइन 90 माइनस का 1। नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का कितना बच्चों 4 यानी कितना बचा 3। सो द फंक्शन इज वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव आई, तो सो द फंक्शन इज मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भाई, cos 2x था cos 2 इंटू पाई बाई 2। नाउ y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 का मान कितना बच्चों 1, फिर cos पाई का मान कितना माइनस का 1, अभी मैंने निकाला तो इसके स्थान पे माइनस का 1, सो द वैल्यू इज 0। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे मिलते हैं।